दोस्तों अमेजोन है, वॉलमार्ट है, टारगेट है, गैप है, ये सारे के सारे बहुत बड़े अमेरिकन ब्रांड्स हैं। अब इन लोगों ने अपने इंडिया के जो सप्लायर्स थे इनको ये बोला है कि भाई अभी रुक जाइए, माल अब मत भेजिएगा, हम आपको बताएंगे हमें कब चाहिए माल, अभी फिलहाल आप रोक दीजिए। ये क्यों हुआ? जाहिर सी बात है क्योंकि ट्रंप ने 25 से 50% टैरिफ कर दिया और आज की तारीख में मैं आपको बताता हूं वो और दबाने की कोशिश करें। दोस्तों जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आप वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चलें कि इस वक्त भारत में एक नया मसला शुरू हो चुका है, क्योंकि अमेरिकी कई ऐसी कंपनियां हैं जैसे अमेजोन हो गई, तो इन कंपनियों ने अमेरिका में काम करना मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। तो इसी वजह से पूरे भारत में अब हलचल मची हुई है। चलिए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। करेगा आप नोट कर लेना, ये बात मैं कई दिनों से कह रहा हूं। लोग मुझसे कह रहे थे कि नहीं ऐसा थोड़ा ना होता है, इंटरनेशनल अफेयर्स में और डिप्लोमेसी में ऐसा थोड़ा ना होता है। नहीं भाई, ऐसा ही होता है। ना 25 का कोई लॉजिक था, ना 50 का कोई लॉजिक है। भगवान ना करे कल 75, 100 हो जाए, 500 हो जाए, उसका भी कोई लॉजिक नहीं है। क्या आपको लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री ऐसा करते कभी किसी और देश के साथ? नहीं, क्योंकि हमारे यहां सिस्टम्स हैं। और मुझे आज एक बात कहनी पड़ेगी, जो हम कहते थे ना कि अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस बड़े स्ट्रांग हैं, जो हम लोग कहते थे अमेरिका के यार इंस्टीट्यूशंस ना बड़े तगड़े यार, अमेरिका की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बड़ी कुछ नहीं है। वहां पे एक बंदे की चलती है, वो अपनी मनमानी करता है। कल वो कुछ करे, कल वो कह दे कि नहीं यार 500% टैरिफ होगा, तो आप क्या करेंगे? क्या कोई मीटिंग हुई है व्हाइट हाउस में? क्या कोई मीडिया ने कवर करा है? क्या उनके कांग्रेस में कोई बहस हुई है? कुछ हुआ ऐसा? कुछ जहां पे डिस्कशन, ये बंदा उठता है ट्रूथ सोशल पे डालता है वो चीज। तो ये जैसे आज से 1000 साल पहले, 500 साल पहले बादशाह हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, even they had a sense of responsibility. This man has no sense of responsibility. एक कहावत है दोस्तों, if you put a joker in a palace, the joker does not become the king. The palace becomes a circus. आप किसी जोकर को एक महल में डालेंगे तो जोकर राजा नहीं बन जाता है, वो जो महल है ना वो सर्कस बन जाता है। अब सुनिए क्या होगा। यहां पे इंडियन कंपनीज हैं, मैं आपको नाम भी इनके पढ़ के बताता हूं। ये यहां पे जो इंडियन कंपनीज हैं जिसका नाम है वेलस्पन लिविंग, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, इंडोकाउंट, ट्राइडेंट वगैरह वगैरह। अच्छा, इनके 40% to 70% जो बिजनेस था दोस्तों वो आता था अमेरिका से। तो दीज कंपनीज आर वेरी बैडली हिट, इनका धंधा हिट हो गया, जाहिर सी बात है ना। और 40-50% ड्रॉप इन यूएस बाउंड ऑर्डर्स लीडिंग टू 4 to 5 billion इन लॉसेस फॉर इंडियाज टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर। अच्छा, अब मैं एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि यूएस इज द लार्जेस्ट मार्केट फॉर इंडियाज टेक्सटाइल एंड अपैरल एक्सपोर्ट्स, अकाउंटेड फॉर 28% ऑफ द ट्रेड व्हिच वाज वैल्यूड एट 36.63 बिलियन। तो टेक्सटाइल सेक्टर वालों को यह पहला झटका लगा है सॉलिड। क्या ये इससे उभर पाएंगे? बिल्कुल, सरकार इनकी मदद करेगी, उभर पाएंगे। कोई ये नहीं कह सकता सरकार इनके वॉशरूम बना नहीं सकती, घर बनाकर नहीं दे सकती, लोगों को खाने को दे नहीं सकती, तो ये इनकी मदद करेगी $36 बिलियन को कवर अप करने के लिए। किसी को यह गलतफहमी नहीं होने हो सकती है कि ट्रंप ने यह बोला है कि सवेरे उठ के उसने कुछ ट्वीट कर दिया या ट्रूथ सोशल पर डाल दिया और भारत का टेक्सटाइल सेक्टर डूब गया। सॉरी, लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं, जितने भी बिजनेसमैन ये मुझे बुलाते हैं, जैसे अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो मुझे बुलाती हैं, आज से नहीं कई सालों से मुझे बुलाती हैं, और मैं इनको बार बार एक ही चीज बोलता हूं। आई ऑलवेज टेल देम वन थिंग, नोबडी इज योर फ्रेंड। मैं दोस्तों आज एक इमोशनल और एक फिलोसॉफिकल बात भी आपको, जो मैं मानता हूं, जहां पे देशों की बातें होती है ना, आपके इंटरेस्ट्स अलाइन हो सकते हैं, लेकिन आप उसको ना दोस्त समझने का की गलतफहमी मत करना कि वो दोस्त है। ना आपका कोई दोस्त है और ना आपका कोई दुश्मन है पाकिस्तान को छोड़ के। फैक्ट है, ना आपका कोई दोस्त है और ना आपका कोई दुश्मन है पाकिस्तान को छोड़ के। पाकिस्तान आपका कंफर्म्ड दुश्मन है। आज से 20 साल के बाद, 25 साल के बाद भी, 50 साल के बाद भी अगर पाकिस्तान का वजूद रहता है, उसका अस्तित्व बना रहता है, तो दुश्मन होगा। अगर नहीं है तो फिर तो कहानी खत्म। देखिए साहब, माइकल कुगलमैन है, एक थिंक टैंक में काम करते हैं। माइकल कुगलमैन ने एक पेपर लिखा है इसके ऊपर और ये बताया है कि ये कर क्यों रहा है ट्रंप। आखिर ट्रंप को ये खुजली अचानक क्यों हुई इतनी तेज? और कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी इज माई फ्रेंड, इंडिया इज माई फ्रेंड, ये वो दुनिया भर की बातें। ये हुआ ये दोस्तों अकॉर्डिंग टू माइकल कुगलमैन, और ये सब लोग हम लोग जानते हैं। लेकिन अमेरिका से वही बात आना, एक प्रेस्टिजियस थिंक टैंक से, एक प्रेस्टिजियस पर्सन से, वही चीज जो हम लोग सोच रहे थे वो भी वही बात बोल रहा है। अगर भारत सिर्फ ये कह देता कि हाँ, ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर जो है वो ट्रंप साहब आपने करवाया, आप जो है आपकी वजह से लाखों करोड़ों लोग मरते मरते बच गए, न्यूक्लियर वॉर होते होते बच गया साहब, आपने कर दिया, ये टैरिफ आपके ऊपर नहीं लगता है। लेकिन ऐसा आदमी जिसका ऊपर का माला हिला हो, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, उसके लिए, और भारत किसी के लिए भी यार, आदमी अच्छा भी हूं मैं कह रहा हूं, भारत झूठ क्यों बोले किसी के लिए,
जो सच है वो बता दिया पार्लियामेंट में कि यार किसी भी देखिए, उसमें भी ट्रंप की इज्जत रखने की कोशिश की गई, उसमें भी ट्रंप की, क्योंकि और कौन बोल रहा था? यूके का प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बोल रहा था ना, पुतिन तो नहीं बोल रहा था, नेतन्याहू तो नहीं बोल रहा था, शी जिनपिंग तो नहीं बोल रहा था, बोल तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप रहा था कि मैंने सीज फायर, हु वाज सेइंग इट। लेकिन जब मोदी जी ने पार्लियामेंट में बोला तो मोदी जी ने फिर भी एक कोशिश करी कि यार देखो, एक दोस्त देश है, ठीक है, हमने कभी इसको मित्र बोला था, इतनी इसकी पब्लिक में इज्जत रख। देखिए ये खानदानी लोग समझते हैं, वो ये नुआंसेस समझते हैं, ट्रंप नहीं समझता ये सब चीजें। वो फूहड़ किस्म का आदमी, डेली का डेली कुछ ना कुछ उसने बोलना है, दैट्स ऑल राइट। तो जब मोदी जी ने भी बोला ना कि मोदी जी ने ना अमेरिका का नाम लिया ना उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि किसी भी देश ने हमें सीज फायर करने के लिए नहीं बोला, कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी इज्जत रख लेते हैं। माइकल कुगलमैन का यह कहना है कि दो बातें थी मोदी जी की जो कि ट्रंप के दिल को चीर के निकल गई। उसके दिल में हो गया छेद बहुत बड़ा, और उसने बोला नहीं साहब, अब भारत से मैं दुश्मनी निभाऊंगा उतनी ही शिद्दत से जिससे उसने प्यार मोहब्बत निभाई थी। और वो दो बातें थी क्या? पहली चीज, मोदी जी ने जो पार्लियामेंट में बोला कि ऑपरेशन सिंदूर का जो सीज फायर है उसका किसी भी देश के हेड ऑफ स्टेट से लेना देना नहीं है, यानी कि ट्रंप झूठ, बेसिकली ये बोला नहीं मोदी जी ने कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, लेकिन लोगों ने उसका यही मतलब निकाला कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, उसका मतलब था भी यही। तो जैसा कि वीडियो आप देख चुके हैं कि इस पूरे भारत में हलचल मची हुई है। अमेज़न कंपनी ने इस वक्त भारत में काम करना बंद कर दिया है। इसी तरह कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने भारत में काम करना मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। तो इसी वजह से पूरे भारत में हलचल मची हुई है। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। अल्लाह ताला आपको और हमारा हामी नासिर।